Hello, dear students. Today's topic is human excretory system. 11th क्लास का टॉपिक बायोलॉजी का टॉपिक अपना आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये वीडियो। लाइफ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन सर्टेन Life of every organism depend on certain basic processes. Excretion is one among of them. देखिए लाइफ जो होती है उसमें हर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, जिसमें से एक्सक्रीशन जो है वो एक डिफरेंट एक प्रोसेस है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। टॉपिक है ये आपका 11th क्लास का। वी ऑब्टेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज एंड लेटर डाइजेस्टेड मेटाबोलाइज्ड इन आवर बॉडी. After metabolic reaction, body start to sort out the useful and the toxic substance in an individual that we get excrete out through our excretory system. तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, जितने भी हम ऑर्गेनिजम्स है सब में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो फॉलो करते हैं डिफरेंट मोड ऑफ एक्सक्रीशन, जैसे कि किडनी, लंग्स, स्किन, आईज, ये सभी क्या हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह से बिहेव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की, तो वो एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। याद रखने वाली बात कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अमोनिया रिलीज़ करते हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हैं तो वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे। ह्यूमन बीइंग जो होता है वो प्रोड्यूस करता है यूरिया एक्सक्रीट आउट करता है। तो हम डिटेल लुक लेते हैं इन्हीं ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें हमें ह्यूमन बीइंग्स को एक्सक्रीटरी सिस्टम हमें स्टडी करना है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्गन्स में एक क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो आता है ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। दीज आर द इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्गन्स। किडनी क्या होती है? किडनी होती है बीन शेप स्ट्रक्चर दैट इज लोकेटेड आइदर साइड ऑफ द बैकबोन एंड प्रोटेक्टेड, वेल प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स, मसल्स ऑफ द बैक। ईच ह्यूमन किडनी इज लेंथ, जो किडनी होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, और जो विड्थ होती है वो 5 to 7 सेंटीमीटर। और वेट जो हम किडनी का पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम 120 से 170 ग्राम्स तक हम स्टडी करते हैं। किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनर कनकेव स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से हम इसको स्टडी करते हैं। इस तरह की किडनी होती है। ब्लड वेसल्स, यूरेटर एंड नर्व्स जो होती है वो किडनी के अंदर एंटर करती है थ्रू द हिलम। हिलम पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड द हिलम। हिलम जो पोर्शन होता है वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहीं से एंटर करता है यूरेटर, एंड इट इज द विच इज द नोज at the inner concave surface of the kidney. Renal pelvis, a large funnel shaped structure that space present inner to the hilum and many projection is known as the calyx. स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में आता है जो आउटर लेयर होता है, इट इज़ कॉल्ड द कैप्सूल इनसाइड द किडनी, एंड देयर आर द टू जोन्स। आउटर जोन जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है, इनर जोन को हम मेडुला कहते हैं। देखिए किडनी जो होता है कुछ इस तरह से किडनी बनी होती है। जो इनर जोन होता है दैट इज़, ये देखिए ये तो सारा क्या है? कॉर्टेक्स। ये जो बाहर वाला रीजन है इट इज़ कॉल्ड द कॉर्टेक्स, it is called the cortex, and inner region is known as, this is known as the medulla. medulla कहते हैं इसको, and cortex extend in between the medullary pyramids, this is known as the columns of Bertini. क्या कहा जाता है इसको? columns of Bertini कहा जाता है। नेफ्रॉन्स देखिए क्या होती है? नेफ्रॉन जो होती है फंक्शनल यूनिट होती है, किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। नेफ्रॉन में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ग्लोमेरुलस होता है, एक रीनल टिब्यूल होता है। ग्लोमेरुलस जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ द बंच ऑफ द कैपिलरीज दैट फॉर्म एफरेंट आर्टेरियोल, एंड द ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कैरिड आउट अवे बाय द इफरेंट आर्टेरियोल। जो ब्लड होता है वो ग्लोमेरुलस से कैरिड अवे बाय तो होता है एफरेंट से, एंड इनटू होता है एफरेंट से। रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है कप लाइक स्ट्रक्चर से, दैट इज कॉल्ड द बोमेन कैप्सूल। देखिए कुछ इस तरह से नेफ्रॉन का स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर को इस तरह से। तो ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है, इट इज कॉल्ड द बोमेन्स कैप्सूल, कुछ इस तरह से
नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं एनसीईआरटी में, आप इसको आप देख सकते हैं, ये होता है बोमेन कैप्सूल, इट इज़ कॉल्ड द बोमेन कैप्सूल। देखिए नेक्स्ट मेलफिजियन बॉडी होती है, इसको मेलफिजियन बॉडी कहते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहलाता है। हैलेस लूप होता है, जो नेक्स्ट पार्ट होता है टिब्यूल का, उसको हम हेनले लूप कहते हैं, विच हैज़ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब। देखिए एक हाईली छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए कुछ इस तरह से पोर्शन हम पढ़ते हैं, इट इज़ कॉल्ड द बोमेन कैप्सूल। आफ्टर दैट हियर इट इज़ कॉल्ड द PCT structure, this is PCT, and after that इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे चला जाता है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द लूप ऑफ हैनले, इट इज कॉल्ड द लूप ऑफ हैनले, ठीक है। देन आफ्टर दैट DCT होती है, यहाँ पे ये भी हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, एंड आफ्टर दैट हेयर इट इज़ द कलेक्टिंग डक्ट, ये देखिए यहाँ पे हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट। तो इस तरह से हम इसको स्टडी करते हैं। तो नेफ्रॉन जो होता है वो दो टाइप का, कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी होता है। इन केस ऑफ द कॉर्टिकल द लूप ऑफ हैनले इज वेरी शॉर्ट, एंड जक्स्टा मेडुलरी में क्या होता है, लूप ऑफ हैनले काफ़ी बड़ा होता है। यूरेटर जो होता है, इट इज़ अ पेयर ऑफ द थिन मस्कुलर ट्यूब्स कॉल्ड द यूरेटर, इट कम्स आउट ऑफ ईच ऑफ द किडनी, इट इज़ कैरीड द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, मस्कुलर सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टोर करता है यूरिन को। यूरेथ्रा जिससे यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड द यूरेथ्रा। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम हम देख लेते हैं। देखिए ये डायग्राम है इसका, एंड इट इज़ कॉल्ड द यूरेटर, इट इज़ कॉल्ड द यूरेटर्स, एंड दीज आर द किडनीज, ये किडनीज है दोनों, एंड इट इज़ कॉल्ड द यूरिनरी ब्लैडर, एंड लास्ट इट इज़ कॉल्ड द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहा जाता है इसको। तो इस तरह से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। एक्सक्रीशन जो प्रोसेस होता है वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है, थ्रू द किडनी होता है। प्रोसेस जो लगता है वो क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, मोस्ट कॉमन प्रोसेस है ये, इट इज़ द डिफ्यूजन। एंड आफ्टर दैट इन एडिशन टू दीज केमिकल्स अदर जो टॉक्सिक कंपाउंड्स यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड के अलावा जो निकलता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी हो जाता है। और जहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट नहीं होता दीज वेस्ट को निकालने के लिए, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं टू रिलीज आउट द वेस्ट प्रोडक्ट। ब्लड में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट और हार्मफुल और यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है वो यूरिन के थ्रू रिलीज आउट हो जाता है। तो हम प्रोसेस की स्टडी करते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है ह्यूमन बीइंग्स में यूरिन फॉर्मेशन का। 3 स्टेप्स में हम पढ़ते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन। ये 3 स्टेप्स के अंदर यहाँ पर हम स्टडी करते हैं यूरिन फॉर्मेशन को। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो होता है फर्स्ट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का। एक्सेस जो फ्लूइड है और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं किडनी के थ्रू जो है वो रिलीज आउट हो जाते हैं। अमाउंट जो रिलीज होता है किडनी के थ्रू जो फिल्ट्रेट रिलीज होता है उसको हम GFR यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में अब्जॉर्प्शन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, आयंस का और मॉलिक्यूल्स का होता है, जैसे कि सोडियम आयंस का, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का, वाटर का, इन सब का क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। और इट इन्वॉल्व द पैसिव अब्जॉर्प्शन, लेकिन ग्लूकोज और सोडियम जो अब्जॉर्ब होते हैं वो एक्टिव प्रोसेस से होते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसके बाद रीअब्जॉर्प्शन के बाद आता है सिक्रेशन। पोटाशियम आयन, हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया, ये सब सिक्रेटेड आउट हो जाते हैं और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर जाते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर। तो ये प्रोसेस जो होता है इन्वॉल्व होता है। तो देखिए ग्लोमेरुलस का काम क्या है, फिल्टर्स द ब्लड को फिल्टर करना। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल का काम होता है रीअब्जॉर्ब करना वाटर को, आयंस को, न्यूट्रिएंट्स को, इन सब को क्या करना, रीअब्जॉर्ब करना। इसके अलावा ये मेंटेन करता है, इट रिमूव द टॉक्सिन और हेल्प करता है टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस एंड pH ऑफ द बॉडी।
पोटेशियम हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सब जो है रीअब्जॉर्बिंग बाइकार्बोनेट आयंस जो होता है फिल्ट्रेट के फॉर्म में रिलीज आउट हो जाते हैं। डिसेंडिंग लूप ऑफ फैलने का काम होता है क्योंकि एक तो परमेबल टू वाटर होता है ये। नेक्स्ट द फिल्ट्रेट गेट कंसनट्रेटेड हो जाता है और इम्परमेबल हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। असेंडिंग लूप ऑफ फैलने का काम होता है, ये इम्परमेबल होता है वाटर से, परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट से। यहाँ पर भी क्या है, द फिल्ट्रेट गेट डिल्यूटेड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू द मेडुलरी फ्लूइड। नेक्स्ट इज अ डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका काम होता है इट अलाउज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड सोडियम आयंस, आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द pH and ionic balance by secretion and reabsorption of the ions like the PCT। कलेक्टिंग डंक का काम होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होती है वो रीअब्जॉर्ब हो जाती है, फिल्ट्रेट आउट हो जाते हैं कलेक्टिंग डंक के थ्रू। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक पढ़ने के बाद यूरिन फॉर्मेशन के बाद मिक यूरिनेशन होता है। यूरिनरी ब्लैडर जो होती है स्ट्रेच हो जाती है और गेट filled with the urine and form in the nephrons. The receptor present on the walls of the urinary bladder send a signal to the CNS system and allowing the relaxation of the sphincter muscle to release the urine। कह सकते हैं हम, आप इस प्रोसेस को आप मिक यूरिनेशन कह सकते हैं। to release out the urine यानी the urge to release the urine, it is known as the मिक यूरिनेशन, अर्ज टू रिलीज द यूरिन। डायलिसिस होता है, अगर मान लीजिए किडनी खराब हो जाती है तो आर्टिफिशियल डायलिसिस किया जाता है। किडनी की बजाय हम क्या यूज़ करते हैं, डायलिसिस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं टू एक्सेल द वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर कुछ इस तरह का प्रोसेस जो है देखने को मिलता है। देखिए डायलिसिस, इफिलेंट, पेरिटोनियल कैविटी एंड मेम्ब्रेन। तो किडनी की बजाय हम यहाँ यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल डायलिसिस को। की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड द ऑल द ऑर्गन्स दैट फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आ जाते हैं किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी फिल्टर जो होती है वो ब्लड से हो जाती है, किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन जो होता है वो फिल्ट्रेट ऑब्टेन हो जाता है। यूरिन पासेस इनटू द यूरिनरी ब्लैडर बाय द यूरेटर एंड एक्सपेल आउट फ्रॉम द बॉडी, दिस इज नॉन एज द मिक यूरिनेशन। अभी हम पढ़ चुके हैं इसको। किडनी रेगुलेट करती है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द मेंबर्स एंड ब्लड थ्रू द एक्सेसिव प्यूरिफिकेशन।